बहुत खुशी है। सम्मान के लिए पूरे बिहार की जनता को, समस्तीपुर जिला के सहित पूरे बिहार की जनता को बधाई, बहुत बहुत बधाई। पितोजिया से कर्पूरी ठाकुर आते हैं, अब वो कर्पूरी ग्राम स्टेशन का नाम रख दिया गया है। नहीं, वो तो 88-89 में ही कर्पूरी ग्राम रखा गया था, गांव का नाम भी रखा गया था। ये आज की बात नहीं है और उसी से प्रभावित होकर के ये भारत को। सर, आज ये जो सम्मान मिला है, आप इसको श्रेय किनको जाता है कर्पूरी जी के? ये उनके साथ रहने वाले, उनके नीति और सिद्धांत में विश्वास करने वाले, उनसे जुड़े रहने वालों को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और नीतीश कुमार जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि उनके प्रयास से ये भारत मिला। खास करके कर्पूरी जी को जो ये सम्मान मिला है और उन्होंने जो लंबी लड़ाई बिहार के लिए लड़ी और इंदिरा गांधी के समय में कर्पूरी जी अपने चरम पर उनकी रणनीति हुआ करती थी, उतने समय तक उनको ये सम्मान से टाला गया, कैसे देखते हैं? नहीं, वो इसीलिए तो संघर्ष हुआ, इसीलिए तो हर एक जन्म दिवस पर भारत रत्न देने की मांग करते रहे। 36 वर्षों के बाद ये मांग पूरी हुई, तो खुशी की तो बात हुई। बिहार वासियों के लिए बहुत क्या मैसेज है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मशाल जलाया है, उस मशाल को जलता रहे, यही हम बिहार की जनता से अपील करते हैं। और एक लास्ट हमारा है कि लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदे के लिए इतने तक टाला गया और अब राजनीतिक फायदे को लेकर नहीं जानता। मैं जो संघर्ष किया, जिसके लिए हमने कोशिश की, वो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारा परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आप लोग प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री आवास पूरी परिवार मिले जा करके? मिले 1 घंटे तक उन्होंने टाइम दिया, सबसे बातचीत की और उन्होंने खुशी जाहिर की। मेरा नाती एक लेख लिखा, तो उसको प्रधानमंत्री जी, आज हमको नहीं मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके नाती ने जो लेख लिखा है बहुत मार्वेलस लेख लिखा है। आज बिहार के कौन कौन से नेता आज आपके मुख्यमंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री दोनों आए थे, अजय निषाद जी आए थे, मनोज गुप्ता जी आए थे, बालकृष्ण जी आए थे, अनिल सिंह जी आए थे, बिहार के बहुत सारे लोग। ये चिराग पासवान जी आए थे, मुख्यमंत्री ललन सिंह, ललन सिंह आए थे, संजय झा जी आए थे, ये सब। एक बार पकड़ लिया जाए, बाइट कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। नाम नमिता है, मैं श्री रामनाथ ठाकुर जी की बेटी हूँ। और मतलब क्या मैं बताऊँ, ये इतना ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए और हम उसके गवाह बने हैं। ये शायद सदियों में और कितने जन्म के लोगों के बाद मतलब ऐसे लोग बनते हैं और मैं उनकी पोती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि मैं उनकी पोती हूँ और ये उन जनता लोगों के लिए गर्व की बात है जिनके लिए वो काम करते थे। तो हमारा पूरा बिहार जो है इस चीज़ से बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं भी समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। तो आपको तो फिर बिल्कुल ही। और इनके दोस्त हमारे गार्जियन हुआ करते थे जी, और ये इनके नाम पितोजिया को अब कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ग्राम। बिल्कुल उसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है और उस टाइम की सरकार का बहुत बड़ा चीज़ है कि मेरे दादा के नाम पे इतना किया, कम नहीं किया, बहुत किया है। और जी बहुत किया है वो, उन लोगों ने गांव का नाम रखा, स्टेशन का नाम रखा, बहुत मेरा गांव बहुत लड़ाई करके ये नाम काफी मतलब मेरे पापा ने बहुत मेहनत किया है। जी हाँ जी। तो अब मैं ये कहना चाहूँ, दादाजी के कुछ ऐसे पल जो आपको लगता है कि जिंदगी भर याद कराते रहेंगे? दादाजी के बहुत सारे पल हैं। दादा का मैं देखती थी कि कभी भी दादा, जब मैं छोटी थी, दादा छोटे थे और हम लोग छोटे थे, तो मैं देखती थी दादा कभी भी ये नहीं कहते थे, मतलब किसी चीज़ का, हम लोग
छोटे से बचपन से ही मैंने देखा है कि दादा सरकारी चीज़ों को यूज़ नहीं करने दिया करते थे। फिर हम लोगों के घर में कभी कोई कास्टिज़्म, किसी छोटे और इसका कभी हमने आज तक नहीं जाना कि घर में कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि कास्ट क्या है या गरीबों को खाना खिलाना। हमारा घर कोई हाई फाई घर नहीं था, हम लोग बहुत सिंपल। मेरी मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती थी, गोईठा बनाती थी, तो मतलब उस तरह के वो बनाती थी। तो मेरे घर बहुत सिंपल और मेरे दादा उतने ही सिंपल थे। तो हमें ये फील नहीं हुआ कभी भी कि हम बहुत बड़े, जबकि उस टाइम वो अपोजिशन के लीडर के एग्जैक्टली के अपोजिशन लीडर के भी थे दादा, तो भी हमें ये फील नहीं होता था। आपको लगा कि इतने बड़े नेता होने के बाद राजनीतिक फायदा या राजनीति के नाम पे कोई सरकारी चीजों का प्रयोग करना? कभी नहीं। मैं तो सबसे बड़ी पोती हूँ उनकी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं रिक्शे पे गई हूँ, स्कूल जाती थी, तो मैंने कभी वो फील ही नहीं देखा कि कभी इस चीज़ का। और दादा इतना गुस्सा हो जाते थे कभी भी कुछ। मुझे याद है मैं बचपन में थी तो हमें बताया गया था, हमारा एक लकड़ी का स्टेयर हुआ करता था, तो उस पर कारपेट लगने वाला था। तो मैं भी बड़ी खुश हुई कि हमारे यहाँ भी कारपेट लगने वाला। मैं जब उधर स्कूल से लौटी तो पता चला कि दादा ने मना कर, कारपेट नहीं लगा। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कारपेट नहीं लगा? तो मम्मी ने बोला दादा ने मना कर दिया, कारपेट नहीं लगना, ये आम लोगों की जनता का घर है, ये कारपेट नहीं, ये वीआईपीओ का घर नहीं। मैं उस टाइम आई थिंक 3rd या 4th, मैं मुंबई में रहती हूँ। क्या करते हैं? हाउसवाइफ। अपना एक बार नाम बताएं। नमिता। इनका परिचय कराइए। आप अभी आ गया जी। ये मेरे हस्बैंड है रंजीत कुमार, और क्या करते हैं? ये IRS हैं, कस्टम में कमिश्नर है। मुंबई में IRS हैं, कस्टम। कर्पूरी जी ठाकुर जी के ये दामाद ब्राह्मण होता है। आज शुभ दिन में दामाद और बेटी ब्राह्मण होता है। मैं भी समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। मैं तो सबसे पहले अपने ससुराल के जो लोग हैं समस्तीपुर के, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा रत्न पैदा किया जो आज भारत रत्न है ना। तो और ससुराल होने के नाते तो मेरा एक अलग ही भाव है, और आप लोग जो भाव देते हैं, जो सबसे ज़्यादा माननीय वहाँ दामाद समझा जाता है, तो इसके लिए भी फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं आप, बेटी, दामाद और नाती। जी तो और बिल्कुल हमें ब्राह्मण होने का गर्व मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज तो बहुत ही खुशी की बात है जब यह अनाउंसमेंट हुआ था कि जब उनको भारत रत्न मिलने वाला है, दिया जाएगा, तो आप वही दिन हमारे लिए दिवाली का दिन था, पूरे गाँव के लिए। हम लोगों को बहुत साल से डिमांड था, लेकिन इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। तो और आज वह दिन था और आज मिल भी गया है। इससे ज़्यादा खुशी के साथ क्या हो सकती है हमारे लिए। एक बार पूरा परिचय आपका। जी, मैं रंजीत कुमार हूँ, और नमिता मेरी पत्नी है, रामनाथ ठाकुर जी मेरे ससुर साहब हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे ससुर हुए, दादिया ससुर हुए। क्या ऐसे सम्मान जी आपको लगता है कि बिहार में ये पहली एक बड़ी सम्मान के रूप में देखा जा रहा है? विलम्ब हुआ है लेकिन अंततः मिला। देखिए बात है, अब हमें विलम्ब की बात नहीं सोचना है। आज खुशी का समय है, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तब, जब खुशी आए तभी। और देखिए क्या है कि मैं विलम्ब के लिए भी किन्हीं को मैं दोष नहीं देना चाहूँगा। हर एक का एक वक्त होता है, हर एक का एक सौभाग्य होता है, मिलने का और देने वाले का भी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो अब भारत रत्न का जो प्राइज है, जो अवार्ड है, जो भारत रत्न मिला है, यह उनकी विचारधारा की जीत है। यह विचारधारा को भारत ने माना। आप बिहार से ही रहने वाले? जी, हम बिहार से रहने वाले हैं, बिहार में पढ़े हैं, बिहार ही है। जिला पटना है, हम बाढ़ के रहने वाले हैं। बाढ़ मोकामा? जी, बाढ़ मोकामा और मगही बोलने वाले हैं। मैं रवि नीरज, कशिश न्यूज, दिल्ली से। थैंक यू।